भोलेनाथ जी नहीं चाहते थे कि अमर कथा पार्वती के सिवा कोई और भी सुने, इसलिए उन्होंने एक एक कर सबको मार्ग में छोड़ दिया। पहले नंदी जी को छोड़ा, फिर गणेश जी को छोड़ा और फिर गले में से नागराज को भी निकाल दिया। अंत में चंद्रमा को भी छोड़ देते हैं। पार्वती जी की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है कि भोलेनाथ भला ऐसा क्यों कर रहे हैं। उस गुफा में किसी भी जीव का नाम और निशान तक नहीं था। पार्वती जी बड़े असमंजस में हैं कि भोलेनाथ मुझको अमर कथा सुनाने लाए हैं। तभी भोलेनाथ क्रोधित हो जाते हैं और डमरू बजाकर तांडव करने लगते हैं। यह देखकर पार्वती जी हैरत के सागर में डूब जाती हैं। शिला पर बैठ जाते हैं। पास ही एक दूसरी शिला के ऊपर पार्वती जी को बैठने का इशारा करते हैं। पार्वती जी भी बैठ जाती हैं। तो भोलेनाथ कहते हैं, मैं अमर कथा प्रारंभ करने जा रहा हूँ। आप कथा के हर वाक्य के बाद हुंकारी भरती रहना। और हाँ, याद रहे, ये कथा जब तक समाप्त न हो जाए निद्रा नहीं आनी चाहिए। पार्वती जी
कबूतर बन जाते हैं। धीरे धीरे ही क्षणों में बड़े भी हो जाते हैं और अपने स्वभाववश दोनों कबूतर करने लगते हैं। भोलेनाथ जी समझते हैं कि पार्वती जी कथा को बड़े ध्यान से श्रवण कर रही हैं, परंतु कथा का श्रवण तो कोई और ही कर रहा था। कथा हुई संपन्न, नेत्र भोले के खुलते हैं। पार्वती को सोता देख हैरत में पड़ते हैं। पार्वती तो सोई है, फिर किसने भरी हुंकार। व्यर्थ गया मेरा आना, यहाँ गया व्यर्थ कथा का सार। गरज के बोले भोलेनाथ जी, यहाँ है दूजा कौन। नेत्र खोलते जिसने मेरे धारण कर लिया मौन। तीव्र गर्जना सुन के पार्वती गई तुरंत ही जाग। देखा भोले के नेत्रों से बरस रही थी आग। क्रोध में आकर महादेव त्रिशूल उठाते हैं, हाँ त्रिशूल उठाते हैं। हम अमरनाथ की अमर कथा का वर्णन गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भोलेनाथ की भयंकर गर्जना सुन के पार्वती जी जाग जाती हैं। क्या देखती हैं? भोलेनाथ का शरीर प्रचंड क्रोध के कारण कांप रहा था। वो डर जाती हैं, अपनी गलती के लिए क्षमा मांगती हैं। क्षमा स्वामी, क्षमा स्वामी, मैं सो गई थी। भोलेनाथ बोले, तुम तो सो रही थी, तो फिर हुंकारी कौन भर रहा था? गरज के बोले, गुफा के अंदर जो भी हो सामने आ जाए, अन्यथा प्राण गंवाने के लिए तैयार हो जाए। डरते कांपते दोनों कबूतर उनके समक्ष आ जाते हैं। भोलेनाथ उन्हें मारने के लिए त्रिशूल उठा लेते हैं। मृत्यु देख के दोनों कबूतर थर 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 रहे कांप। दोनों बोले शिव शंकर से, क्षमा करो हे नाथ। अमर कथा सुन ली है हमने, सो हो गए हैं अमर। आपके हाथों हम दोनों यदि मर गए अगर। अमर कथा का महत्व बता, क्या रह जाएगा। आने वाले युगों को क्या इतिहास बताएगा। क्षमा करो अपराध हमारे, दे दो जीवन दान। अमर कथा की अमर गुफा के बनेंगे हम पहचान। नतमस्तक हम दोनों आपको शीश नवाते हैं, भोले शीश नवाते हैं। ये कथा लिखी सुखदेव निकाला, गा के सुनाते हैं, हाँ गा के सुनाते हैं। दोनों कबूतरों की करुण पुकार पर भगवान भोलेनाथ को दोनों कबूतरों पर दया आ जाती है। दोनों को अमरता प्रदान करके अभय दान देकर पार्वती जी के साथ वहां बने हिमलिंग में समा जाते हैं। तब से दोनों कबूतर उसी गुफा में रहते हैं और अमरनाथ